हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म को COP29 में ऊर्जा दिवस के दौरान लॉन्च किया गया था, जो किसके बीच एक सहयोग है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UNIDO एंड क्लाइमेट क्लब। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, GMP को COP29 में ऊर्जा दिवस के दौरान लॉन्च किया गया था, जो किसके बीच एक सहयोग है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UNIDO एंड क्लाइमेट क्लब। COP29 कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में। और UNIDO का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपका क्लाइमेट क्लब के बीच ये आपका एक सहयोग है जिसका नाम है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। और ये किसके लिए है, फॉर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। तो इस की पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल बर्ड रेस के हालिया कोच्चि संस्करण में 192 पक्षी प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया था। उनमें से डनलिन भी था, एक छोटा सा शोरबट है जिसे अब किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपका कौन से IUCN के रेड लिस्ट में है, तो नियर थ्रेडेड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2023 में आपका था लिस्ट कंसर्न में, और 2024 में ये चेंज हुआ है और इसे किस में रखा गया है, नियर थ्रेडेड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। INS तुसील किस श्रेणी का युद्धपोत है जो हाल ही में खबरों में था। तो क्रीवक तृतीय श्रेणी का युद्धपोत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। INS तुसील किस श्रेणी का युद्धपोत है जो हाल ही में खबरों में था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्रीवक तृतीय श्रेणी का युद्धपोत। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो INS तुसील है आपका F-70, ये क्या है, लेटेस्ट मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो INS तुसील है, आपसे क्या पूछ सकता है कि INS तुसील क्या है, तो मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। अच्छा, इसे कमीशन कहाँ पे किया गया है, तो रूस में, ये भी याद रखना है। कमीशन कहाँ पे किया गया है, रूस में। और रूस में कहाँ, यंतार शिपयार्ड, जो कि कहाँ पे है, कालिनिनग्राद में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो जो INS तुसील है, कमीशन कहाँ पे किया गया है, कौन से देश में, तो रूस में किया गया है। रूस में कहाँ, यंतार शिपयार्ड, ये कहाँ पे, कालिनिनग्राड, जो कि रशिया में है। अब थोड़ा INS तुसील के बारे में देख लेते हैं। INS तुसील इज एन अपग्रेडेड क्रीवक 3 क्लास फ्रिगेट, और किस प्रोजेक्ट का है, तो प्रोजेक्ट 1135.6। ये रसिया डिजाइन प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है रसिया डिजाइन प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है 1135.6। 6 आर ऑलरेडी इन सर्विस, जिसमें आपका 3 जो है तलवार क्लास शिप है, और इसे कहाँ पे बिल्ड किया गया है, तो बाल्तियास्क शिपयार्ड सेंट पीटर्सबर्ग में। 3 आपका इसमें ऑलरेडी है, टोटल 6 आर ऑलरेडी इन सर्विस, जिसमें 3 जो आपका है तलवार क्लास शिप है, और इसे कहाँ पे बनाया गया है, तो बिल्ड एट बाल्तियास्की शिपयार्ड सेंट पीटर्सबर्ग में। बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच कोलैबोरेशन है एक। और 3 जो है आपका फॉलो ऑन टेक क्लास शिप, और इसे कहाँ बिल्ड किया गया है, यंतार शिपयार्ड कालिनिनग्राड रसिया में। और INS तुसील कौन से नंबर का है, तो इस सीरीज का 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा INS तुसील इज डिजाइन फॉर ब्लू वाटर ऑपरेशन। INS तुसील is designed for blue water operation across the spectrum of naval warfare in all 4 dimensions: air, surface, underwater, and electromagnetic. It is armed with a range of advanced weapons, including the jointly developed BrahMos supersonic cruise missile, vertically launched स्टील सरफेस टू एयर मिसाइल विथ इन्हेंस्ड रेंज, अपग्रेडेड मीडियम रेंज एंटी एयर एंड सरफेस गन विथ एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट, ऑप्टिकली कंट्रोल्ड क्लोज रेंज रैपिड फायर गन सिस्टम, एंटी सबमरीन टोर्बिडो एंड रॉकेट, एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड कम्युनिकेशन सूट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से पूछता है। इसके अलावा जो INS तुसील है, INS तुसील
इज कमांडेड बाई कैप्टन, नाम याद रखना है, कैप्टन पीटर वर्गीज, ये नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कारण से भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अपने कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अच्छी प्रथाओं को अपनाने के लिए। अब इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। इंडिया हैज़ रिसीव्ड अवार्ड्स फॉर adopting good practices in providing social security to its workforce at a regional forum of Asia Pacific। और ये कहाँ पे हुआ? सऊदी अरबिया में हुआ था। The Good Practice Award for Asia and Pacific 2024 was presented by तो मोहम्मद अजमान, जो ये कौन है? प्रेसिडेंट है किसके? ISSA के। और ISSA का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ये भी आपको याद रखना है। और EPFO जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे 5 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा है? तो फॉर कम्युनिकेशन चैनल, ई प्रोसीडिंग, इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम, ये आपका कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा हो गया ई प्रोसीडिंग, तीसरा आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम, निधि आपके निकट बोलते हैं, चौथा आपका हो गया मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स, और पांचवा आपका हो गया प्रयास। अच्छा, प्रयास क्या है? प्रयास इंपॉर्टेंट है। प्रयास एंड इनिशिएटिव ऑफ हैंडिंग ओवर पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPO बोलते शॉर्ट में इसे, PPO ओवर पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स फॉर रिटायरिंग मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट इटसेल्फ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो EPFO को 5 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है, कौन कौन से क्षेत्र में? तो कम्युनिकेशन चैनल, ई प्रोसीडिंग, डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम, निधि आपके निकट, मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर एंड प्रयास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव था, 6 से 8 दिसंबर 2024 तक हुआ। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। किसने इनोग्रेट किया? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया। इसका एम क्या है? टू शो केस द ब्यूटी, डाइवर्सिटी एंड प्रॉमिस ऑफ द 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। और इसको किस नाम से जानते हैं? अष्टलक्ष्मी के नाम से, इसलिए इसका नाम है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। इसके अलावा दीज स्टेट्स रिप्रेजेंट द 8 फॉर्म ऑफ प्रोस्पेरिटी एज इम्बोडाइड बाय द गॉडेस लक्ष्मी। इसका मतलब क्या हुआ? ये राज्य देवी लक्ष्मी द्वारा अवतरित समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से 8 रूप है? प्रोस्पेरिटी, ऑपुलेंस, प्यूरिटी, वेल्थ, नॉलेज, ड्यूटी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान किस मंत्रालय द्वारा एक स्वास्थ्य जागरूकता पहल है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान है, ये आपका क्या है? हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनिंग है। किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिमतलबा जीन इमैनुअल ओड्राको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बुर्किना फासो। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रिमतलबा जीन इमैनुअल ओड्राको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बुर्किना फासो। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में SHKT तकनीक का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। अब आपसे पूछ रहा है कि SHKT का मतलब क्या है? तो SHKT का मतलब क्या होता है? सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में SHKT तकनीक का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। SHKT का मतलब है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले SHKT का मतलब क्या हुआ? सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन। और जो आपका SHKT है, ये क्या यूज करता है?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर विथ प्रैक्टिकली जीरो पोटेंशियल हेड। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग वाटर को डैम बना के या क्या बोलते हैं उसे डाइवर्जन वेयर बैराज वगैरह नहीं बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि कन्वेंशनल यूनिट में होता है। उसमें यूटिलाइज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, काफ़ी हाइट पे ले जाते हैं जिसे हेड बोलते हैं और फिर वाटर गिराते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो SHKT है ये आपका यूज करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर विथ प्रैक्टिकली जीरो पोटेंशियल हेड। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है नो नीड फॉर लार्ज सिविल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका? लार्ज सिविल स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर लागत कम होगी तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। कम यूनिट जो खर्चा आएगा पर यूनिट पे वो कम आएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और एक कनाल वगैरह में इजीली यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, भारत ने सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। और बेसिकली इसे मैन्युफैक्चर किया है, जो कंपनी है उसका नाम है इंड्योर एयर सिस्टम। इंड्योर एयर सिस्टम नाम है इसका, जो कि आपका IIT कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी है। जो इंड्योर एयर सिस्टम है ये आपका IIT कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी है। तो अगर ऑप्शन में IIT कानपुर नहीं दिया होगा तो आपका दिया होगा इंड्योर एयर सिस्टम। इसके अलावा जो सबल 20 है क्या है? सबल 20 इज एन इलेक्ट्रिक अनमैन हेलीकॉप्टर बेस्ड। सबल 20 इज एन इलेक्ट्रिक अनमैन हेलीकॉप्टर है बेस्ड ऑन वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर एरियल लॉजिस्टिक। याद रखना है, इट इज डिजाइन फॉर एरियल लॉजिस्टिक्स कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड ऑफ अप टू हाउ मच? तो 20 किलोग्राम। ये याद रखना है, सब की पॉइंट पूछता है स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का विषय क्या है? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, इसे इनोग्रेट किसने किया? तो श्री जितिन प्रसाद जी ने। कौन सा एडिशन था? चौथा एडिशन था। कहाँ पे हुआ? तो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। और एंड इट इज़ द इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI एंड द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये आपका चौथा एडिशन था। पहला हुआ था 2021 में, दूसरा 2022, तीसरा 2023 और चौथा 2024 में। थीम क्या था? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रौद्योगिकी फॉर्म ने अंतरिक्ष में भारत की पहली AI प्रयोगशाला लॉन्च की? तो टेक मी टू स्पेस नाम है कंपनी का। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और लेबोरेटरी का नाम क्या है? तो MOITD। इसका मतलब क्या हुआ? माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। कब लॉन्च किया गया? 4 दिसंबर 2024। और किस लॉन्च व्हीकल से? तो इसरो के PSLV C-60 रॉकेट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावीर योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट ओन एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL has launched 3 transformative programs to drive energy efficiency, environmental sustainability and economic empowerment across the state. The first program launched the ऊर्जावीर। तो हम लोग केवल ऊर्जावीर यहाँ पे देखेंगे। ऊर्जावीर डेवलप्ड बाय EESL का मतलब क्या हुआ? एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। और इसका एम क्या है? ऊर्जावीर का एम क्या है? टू एम्पावर
1 लाख इंडिविजुअल इन आंध्रा एज ऊर्जावीर एम्बेसडर फॉर एनर्जी इफिशियंसी हु प्रोमोट appliances available on eeslmart.in थ्रू एफिलिएटेड बेस्ड मार्केटिंग। और इस प्रोग्राम में आपका होगा क्या, अंडर दिस प्रोग्राम एनी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव कैन रजिस्टर ऑन द ऊर्जावीर प्लेटफॉर्म, complete a short skill training on energy efficiency and promote product like BEE 5-star LED bulb, BLDC fan, air conditioner and induction cooktop using unique QR code। तो यहाँ अब आजकल एग्जाम में स्टेट PCS या यूपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछती है स्टेटमेंट बेस्ड, तो एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत को कब से कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए फिर से चुना गया है? तो 2025-26 के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका पीस बिल्डिंग कमीशन है क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है, ये भी याद रखना है। और जो पीबीसी है, पीबीसी का मतलब क्या हुआ, पीस बिल्डिंग कमीशन इज कंपोज्ड ऑफ 31 मेंबर स्टेट elected from the जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो अवध साहेश्वर मंदिर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो अवध साहेश्वर मंदिर को। और एक कहाँ पे है, थंजौर डिस्ट्रिक्ट में, थंजौर डिस्ट्रिक्ट में है आपका। अच्छा, कौन से स्टेट में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको मिला है यूनेस्को द्वारा 2023 का विशिष्ट पुरस्कार। और इसे कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था? तो किंग विक्रम चोला एंड कुलोथुंगा चोला। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? घाना के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से बार बने हैं? तीसरी बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा एडिशन था? 13वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? तो देवलाली महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर 2024 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करना है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य ने मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करना है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। इसके लिए आपका एक MOU पे साइन हुआ है, किसके बीच? तो ये साइन हुआ है बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, शॉर्ट में से बोलते हैं ITBP। और इस इनिशिएटिव में क्या है? अंडर द इनिशिएटिव द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू APAMB, इसका मतलब क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड विल सप्लाई फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट टू द ITBP प्रोक्योर्ड फ्रॉम लोकल फार्मर्स, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO एंड फार्मर कोऑपरेटिव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को स्कॉच पुरस्कार मिला है, जो शासन अपल्यादारी पहल को मान्यता देता है? तो महाराष्ट्र को मिला है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और महाराष्ट्र को किसके लिए मिला है? तो फॉर शासन अपल्यादारी के लिए। किस पहल के लिए? शासन अपल्यादारी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। इस इनिशिएटिव के लिए मिला है महाराष्ट्र को स्कॉच पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो IIT गुवाहाटी में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू एन S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। सुबारी टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया,
किस देश द्वारा संचालित है? तो जापान के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सुबारू टेलीस्कोप ने हाल ही में 2 परस्पर क्रिया करने वाली गैलेक्सी आकाशगंगाओं NGC 5257 और NGC 5258 को कैप्चर किया है। यह हवाई के मौना केयर पर स्थित 8.2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। किस टाइप का टेलीस्कोप है? तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसका संचालन जापान के राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला द्वारा किया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।